को स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने हैं तो आप टेक्निकल ट्रेडिंग कर सकते हो। आप उसमें से अच्छे पैसे कमा पाओगे अगर आप अच्छे से टेक्निकल ट्रेडिंग करते हो। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट का यूज़ करके बिलियनर बनना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो टेक्निकल ट्रेडिंग करके आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेक्निकल ट्रेडिंग का एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है कि आप उसमें उतना वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाओगे, उतना वॉल्यूमेट्रिकली आप ट्रेड नहीं कर पाओगे तो आप इतना बहुत सारा पैसा कमा पाओ। ये पॉसिबल नहीं है। ये फंडामेंटल एनालिसिस में पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि लोग मिलियनर नहीं बने, टेक्निकल ट्रेडिंग यूज़ करके बने हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं, जिन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ बनाए हैं, वो बनाए हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद कम है जिन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करके बहुत सारे पैसे बनाए हैं। और रीज़न बहुत सिंपल है। कंपेयर टू टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत गहरा है, बहुत डिटेल्ड है और इसमें बहुत टाइम लगता है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, आपने पैटर्न देखा, पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, आपने ट्रेड कर दिया, बात खत्म हो गई। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको वो पूरी कंपनी समझनी पड़ेगी और आपको वो कंपनी उस प्राइस पे लेनी है जिस प्राइस पे किसी ने जाना भी ना हो कि ये कंपनी का नाम क्या है। इसका मतलब कि जो सेंसेक्स में फॉर एन एग्जांपल 5,000 कंपनियां लिस्टेड है, तो आपको वो 5,000 कंपनियों में से एक ऐसी कंपनी चुन के निकालनी होगी या 2 या 3 ऐसी कंपनी ढूंढ के निकालनी होगी जिस पर लोगों का अभी ध्यान नहीं है। लोग उसके बारे में बात भी नहीं करते, कंपनी छोटी है, लेकिन आपने उसका मार्केट वर्थ देखा है, आपने उसका फ्यूचर देखा है, आपने उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है और आपने बहुत सारे फैक्टर्स लगा कि ये प्रेडिक्ट किया है कि ये कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। फिर आप वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हो एंड देन यू मेक मनी, लार्ज सम ऑफ मनी। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल ट्रेडिंग बहुत डिफरेंट चीज़ है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं तो आप बाकायदा टेक्निकल ट्रेडिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी, मैं तो बोलता हूँ कि आपकी डे टू डे लाइफ का जितना खर्चा है ना, वो भी शायद टेक्निकल ट्रेडिंग पूरा निकाल देगी। कुछ लोग महीने भर के 1,00,000-2,00,000 रुपए भी कमा लेते हैं टेक्निकल ट्रेडिंग करके, कमा लेते हैं, इससे भी ज़्यादा कमाते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपका गोल है कि आपको बिलियंस कमाने हैं तो वो टेक्निकल ट्रेडिंग से नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस में। अब टेक्निकल ट्रेडिंग और फंडामेंटल एनालिसिस में सिर्फ बेसिक डिफरेंस ये है कि जो टेक्निकल ट्रेडिंग है वो एक्टिव है। एक्टिव मतलब आपको बहुत रिगरसली प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा कि प्राइस आपके हिसाब से जा रही है, नहीं जा रही है। अगर नहीं जा रही है तो ट्रेड क्लोज कर दो, जा रही है तो रुको, आराम से बैठो, देखो, और जब अपना भाव आए तब निकल जाओ। बट फंडामेंटल एनालिसिस में आपको चाहिए पेशेंस। फंडामेंटल में आपको चाहिए पेशेंस और बहुत सारा पेशेंस। अगर आप रिलायंस का चार्ट निकाल के देखो ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो 2009-2010 तक उसका भाव 400, 500, 600 के आसपास चल रहा था। ये पिछले 7 साल में इट हैज़ मेड अ ट्रेमेंडस लीप। तो फंडामेंटल एनालिसिस में से होता यही है कि आपने फॉर एन एग्जांपल कोई कंपनी रिकॉग्नाइज कर भी ली कि नहीं ये कंपनी अच्छा है, कंपनी मस्त कर रही है, मैं इसके स्टॉक परचेस करूंगा, आपने 10 रुपये में उसके स्टॉक ले लिए। अब आप बैठे हो आराम से, आपके पास तो इतना पावर है नहीं कि आप लोगों को भी यकीन दिला दो कि कंपनी बड़ी मस्त है, ले लो। अगर आप यकीन दिला भी दो तो कितने को दिलाओगे? आपके कुछ दोस्तों को दिलाओगे, उनका बाइंग पावर होगा कुछ 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, हो गया ख़त्म। उसमें से मार्केट नहीं हिलेगा। मार्केट तब हिलेगा जब लोगों को ये लगेगा कि नहीं यार, ये स्टॉक में सीरियसली बहुत वर्थ है। और ये समय बड़ा मुश्किल है कि आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये अच्छी कंपनी है, अब आप पकड़ के बैठे हो लेकिन भाव हिल नहीं रहा। कभी कभी ये होगा कि 5 साल तक वो भाव नहीं हिलेगा, लेकिन 5 साल बाद जब लोगों की नज़र पड़ेगी तो वो 5 साल का पूरा वो 6 महीने में वसूल कर लेगा। ऐसे आपको बहुत को केसेस देखने को मिलेंगे स्टॉक मार्केट में कि जहाँ कोई अच्छी कंपनी 5 साल तक उसका प्राइस डॉर्मेंट पड़ा रहा था, नोबडी वाज ट्रेडिंग इन दैट, छोटा मोटा ट्रेड होता रहता था, लेकिन 5 साल बाद अचानक लोगों की ध्यान उस पर जाएगा, देन द प्राइस सोर्स
तो ये होगा। तो फंडामेंटल, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन रहे हो, तो एक चीज़ आपको सबसे पहले चाहिए और वो है पेशेंस। आपका बढ़ा हुआ भाव अगर गिर रहा है तो भी आपको पेशेंसली बैठ के देखना है। अगर स्टॉक आपके मुताबिक नहीं जा रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि फंडामेंटल तो सारे सब करेक्ट है, तो भी आपको पेशेंसली बैठना है, वेट करना है। और कभी भी, आई मीन इट, कभी भी टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस से मिक्स मत करना। अगर आपने कोई स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस करके लिया है तो अगर वो नेगेटिव में जा रहा है तो ये सोच के मत बैठना कि नहीं इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, ये वापस वहाँ पे आएगा, क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस्ट हो। आपने टेक्निकल एनालिसिस किया है तो टेक्निकल पर ही स्टिक रहो। अगर आपके टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक मूव नहीं कर रहा है, आप निकल जाओ। फंडामेंटल है, टेक्निकल है, दोनों को सेपरेट रखना प्लीज़। तो इस सेक्शन में मैं आपको सिखाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, उसमें कौन कौन से एनालिसिस आते हैं और बेसिक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस आप कैसे कर पाओगे। बाय नो मीन्स आई एम टेलिंग यू कि ये पोर्शन सीखने के बाद आप फंडामेंटल एनालिस्ट बन जाओगे। फंडामेंटल एनालिस्ट बनने के लिए 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद जाके आप अच्छे बढ़िया वाले फंडामेंटल एनालिस्ट बन पाते हो। लेकिन ये कोर्स लेके ये कोर्स में जितना मैंने कवर किया है उससे आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि अगर आपको किसी बिजनेस को इवेल्युएट करना है तो आप कौन कौन से फैक्टर्स को यूज़ करके उसको इवेल्युएट करोगे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कीपिंग इन माइंड कि आप सब नोवेस हो, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने फंडामेंटल एनालिसिस में उसका जो शीट होता है, बैलेंस शीट होता है किसी कंपनी का, जिसके बेस ऊपर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल एनालिसिस, द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को मैंने रिप्लेस किया है रेशियोज से, ताकि आप उसको बेटर और अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो ये पूरा कोर्स, ये जो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस वाला सेक्शन है, ये सेक्शन में मैं आपको सिखाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस में होता क्या है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने चाहिए अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट बनना चाहते हो, और रेशियोज जिसके हिसाब से या जिसको कंसिडर करके आप एक अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओ किसी भी कंपनी का। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ऐसी कोई कंपनी ढूंढ के निकाल पाओगे जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, लेकिन यस, अगर आप टेक्निकल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट बेसिक पता चल जाएगा भाई ये कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रांग है तो इसमें मैं टेक्निकल ट्रेडिंग कर सकता हूँ। समझ रहे हो? या अगर किसी कंपनी का स्टॉक गिरा हुआ है, अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर बनना चाहते हो वर्सेस अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर बनना चाहते हो, याद है ना ग्रोथ इन्वेस्टर वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टर। ग्रोथ इन्वेस्टर वो है जो कंपनी को नीचे दाव में खरीदता है और ऊपर के भाव में बेचता है। वैल्यू इन्वेस्टर वो है जो अच्छी कंपनी का दाम जब गिरता है तब उसे लेता है। समझ रहे हो? तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए सही चीज़ है। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं एक जर्नी।